बुरा मत मानना। राष्ट्र हित में सोचना ही सबसे बड़ी कथा है, राष्ट्र हित में काम करना ही सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा त्याग है। इसलिए राष्ट्र की बात जब आए तो उस समय राष्ट्र को ही सोचना चाहिए। एक बात बताएं, अब इस समय चुनाव है तो लोगों को जातिवाद याद आ रहा है। चुनाव में क्या याद आ रहा, बोलो? जातिवाद। हम ये हैं, आप लोग भी आ जाओ। और चुनाव के बाद 13 तारीख के बाद कोई पूछेगा? कोई किसी की समस्या में काम आता है? इस समय बड़े जातिवादी, इन जातिवादियों के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? जाति में फंसे रहोगे तो बूंद बन के रह जाओगे। और अगर सब सनातनी बन गए, सारे हिंदू अगर केवल सनातनी बन गए तो समुद्र तैयार हो जाएगा, एक समुद्र। और गद्दारों की पहले भी कमी नहीं थी, और गद्दारों की क्या आज कमी है? भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। अरे हमें गद्दार नहीं बनना है, हमें एक राष्ट्रभक्त बनके और राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाना है। और इतना ही नहीं, मैं भी भाई अब यहाँ से मैं क्या छुपाऊं, आप सब हमारे घर के हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं अच्छे अच्छे विद्वानों को लाऊं, सुनवाऊं। हमें क्या, हमको तो रोजा ही सुनना है? लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय मैंने कदम रखा था संगठन लाइन में, हंसने वाले लोगों की कमी नहीं थी साहब। न मालूम कितने लोग हंस रहे थे। अरे कल तक कथा कहा, आज सर ये चलाएंगे संगठन, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा पंडित जी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मालूम आज धीरे 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 उसका प्रताप मालूम क्या है? मैंने प्रयास किया और उस प्रयास का जो हमें हल मिला है, उसका जो फल मिला है, आज पूरे भारत में 4 लाख लोगों का ये परिवार भारतीय हिंदू परिषद का आज जो हमारे साथ में है, 4 लाख। ये किसका प्रताप है? ये प्रताप है प्रयास का। काहे का? प्रयास का। माना कि मैं अकेले दुनिया नहीं बदल सकता। बाबा जी माना कि मैं दुनिया अकेले नहीं बदल सकता। अरे मैं क्या, कोई एक अकेला नहीं बदल सकता, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? बोलो कुछ गया? एक बात याद रखना, जो लोगों को जोड़ने का काम करता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है, हमेशा। और जो तोड़ने की बात करता है वो घर का न घाट का रहता है, कहीं का नहीं रहता। एक उदाहरण दूं, टेलर सुई से कपड़ा को सिलता है, सुई से कपड़े को सिलता है और सिल करके फिर कहाँ लगाता है? टोपी में लगाता है। और फिर उठाता है कैंची, और कैंची से कपड़े को काटता है, और काट करके फिर कहाँ दाबता है? पैर के नीचे। ये उदाहरण है। समाज को अगर जिस दिन जोड़ना सीख गए जातवाद से निकलकर, और जिस दिन सबको सनातनी बनाने का या बनने का संकल्प ले लिया, आप सिर के ताज बन जाओगे, पक्का है। और जिस दिन समाज तोड़ने की बात कर दिया, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण को जातिवादी होना भी नहीं चाहिए। राजनीति के चक्कर में हो जाए तो अलग विषय है, अलग बात है। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण जातिवादी होगा तो और लोग सम्मान करना बंद कर देंगे। क्यों? ब्राह्मण का काम है सबको दिशा दिखाना, पूरे समाज को एक दिशा दिखाना। और दिशा जब दिखाओगे तो लोग सम्मान करेंगे, और खाली खिचड़ी पकाओगे तो लोग अपमान करना शुरू कर देंगे। इसलिए जातिवादी नहीं, हमें सनातनी बनना है, और सनातनी सबको ये शिक्षा देना है। एक बात बहुत अच्छी याद आ गई, अब आज की यही हमारी कथा है, ठीक है? तो कहाँ ले चलूं? क्योंकि याद 2 झांकियां आई हैं। कथा को क्या हम कल भी सुनाएंगे, दादाजी आज चले जाएंगे, शेखर जी भैया चले गए, कल
कल आप लोग जानते होंगे मिदनिया में बहुत तबला बजाने आए हैं आशुतोष त्रिवेदी, हमारे साथ बड़ा तबला बजाते थे, याद है? उनका विवाह हो गया है और उनकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत अच्छी कथावाचिका है, बड़ा उनका नाम है साध्वी सुरभि त्रिवेदी, पहले सुरभि पांडे थी। कल उनका आगमन हो रहा है, कल और परसों 2 दिन वो आप लोगों के बीच रहेंगी। हमारी तो बहुरिया है, इसलिए ये कल, लेकिन हम कल भी कथा कहेंगे, परसों भी कहेंगे, हमको तो रोज कहना है। और हो सकता है 1 महीना बाद फिर आ जाए कहने, हमें क्या है, हमारा तो घर है, घर का संबंध है। आज 12 से 13 साल से जब से जुड़े हैं तब से कभी अलग हुए ही नहीं। ये अपनापन है, ये अपनों का प्यार है। अरे भैया लव कुछ शुक्ला कहते आप दिल में है, दिल में है, यही अपनापन है। अब एक हमें बात याद आ गई है, इस बात को सुन लो, उसके बाद में फिर आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। पहले बहुत सुंदर बात सुन ले। एक जंगल में आग लगी है और जंगल में जब आग लग गई तो जंगल धुंधु करके जल रहा है। बड़े गौर से सुनना, जंगल धुंधु करके, बोलो डॉक्टर साहब, जल रहा है और जंगल के जितने जानवर वो जंगल के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। उस जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। एक चिड़िया ने देखा जो जंगल जल रहा है, इस जंगल में कहीं अपना भी एक घोंसला है, तो बचाने के लिए वो चिड़िया मालूम क्या करती है, कहीं दूर जा करके, अब इस बात को समझना, ये उदाहरण समझने वाला है। वो चिड़िया दूर जाकर और कहीं एक तालाब से 2 बूंद पानी भरती है और 2 बूंद पानी भरकर लाकर और जलती हुई उस भयंकर आग पर वो 2 बूंद पानी डालकर आग को बुझाना चाहती है। बोलो क्या 2 बूंद पानी से वो जंगल की भयंकर आग बुझा सकती है? बोलो भाई, बुझा सकती है? नहीं ना। जंगल के जितने जानवर बाहर खड़े थे वो चिड़िया पर हंसने लगे। अरे पगली, जो काम हम लोग नहीं कर पाए और वो तू करना चाहती है, वो भाई 2 बूंद पानी से है? क्या ये काम कर पाएगी? उस चिड़िया ने जो जवाब दिया है भैया, उस चिड़िया ने जो जवाब दिया है, उसके जवाब से अपने आप को एक सीख मिलती है। सीख लीजिए। एक चिड़िया की बात थी, चिड़िया ने कहा सुनो, माना कि मैं आग बुझा नहीं सकती, माना कि मैं आग बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? बोलो कुछ गया? माना कि मैं आग बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में, बोलो प्रयास करने में क्या गया? और जैसे इतना कहा, उस चिड़िया ने एक बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो प्रयास करने में क्या गया, मैं प्रयास कर रही हूं आग बुझाने का, बुझे या ना बुझे। दूसरी बात, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, बात अच्छी लगे तो प्रत्युत्तर देना, नहीं तो बैठे हो हम सुना ही रहे। उस चिड़िया ने कहा जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अरे कर्म करो तो वैसा करो कि समाज में लगी जातिवाद की आग ये शांत हो जाए, ये बुझ जाए, क्योंकि जब जब हम जले हैं इस जातिवाद की अग्नि से ही जले हैं। जब जब हम गुलाम हुए हैं आपस में बटकर ही हुए हैं, लेकिन अब हमें बटना नहीं है, बटना नहीं है। 1857 से 1947 तक, मतलब 90 वर्ष बराबर हमारे सबके
सैनिकों ने बलिदान दिया है इस देश को आजाद कराने के लिए। बोलो दिया नहीं दिया है? हम स्वतंत्र नहीं थे, घर की महिलाओं को बचाना मुश्किल था, बिना इजाजत हम कहीं जा नहीं सकते, अपना ही काम नहीं कर सकते। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की, अपनी जान की बाजी लगा दिया। और भैया 90 साल के उस युद्ध में तब जाकर के 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिली। एक बार जोर से बोले, बोले भारत माता की, भारत माता की। इसलिए हमने अभी बताया, बस केवल 2 मिनट, राष्ट्रभक्ति, और इतना ही नहीं, गौ भक्ति भी किसी राष्ट्रभक्ति से कम नहीं है। अब देखो, राम जी अपने मंदिर में आ गए, राम जी को मंदिर मिल गया, काशी जी का भी फैसला आया हक में, ठीक, मथुरा भी बनेगा, पक्का है, बनेगा। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है मेरे सनातनियों, मेरे भाइयों बहनों, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक इस भारत में गाय सुरक्षित नहीं है तब तक हमारा सनातन भी सुरक्षित कहाँ है? क्योंकि सनातन की मूल है गाय। क्या है बोलो? गाय। भारतीय हिंदू परिषद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मुहिम चलाई गई और सरकार से 2 मांगें की गई। नंबर 1, गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए। बोलो कौन कौन ये चाहता राष्ट्रमाता गाय बने? बोलो, सब लोग चाहते हो? कितनी खुशी हो रही है हमें। आपका एक हस्ताक्षर का सहयोग चाहिए, और कुछ करो या न करो आप पर, आपकी मर्जी है, लेकिन हस्ताक्षर का सहयोग जरूर। 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में भारतीय हिंदू परिषद आज चला रहा है। दूसरी मांग सुनो, ये भी जान लो, फिर बाणी पर विराम करूं। दूसरी मांग है, जैसे वक्फ चलता है, इसकी मिशनरियां चलती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। बोलो, हमने कभी बोला? अगर वक्फ बोर्ड के लिए सरकार के द्वारा पूरी छूट है तो हमारे हिंदू मंदिरों से सरकार ये पैसा क्यों लेती है? और हिंदू मंदिरों से ये पैसा लेकर कहीं हज की सब्सिडी में दिया जाता है, कहीं मदरसों को मजबूत किया जाता है, और यही मंदिरों के पैसा से, ध्यान देना, अगर गौ माता की रक्षा होने लगे, यही मंदिरों के पैसा से अगर गरीब सनातनियों की बेटी का विवाह होने लगे, बोलो क्या कोई गरीब रहेगा अपने यहाँ? इसलिए हम सब ने ये मुहिम चलाई है कि ये 2 बातें सरकार को माननी है। एक, राष्ट्रीय सनातन आयोग का गठन हो, और दूसरा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, घोषित किया जाए। बस आप लोगों से निवेदन है, इसमें साथ दीजिए, बिल्कुल न सोइए अभी। ये नहीं कि राम जी मंदिर में आ गए, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, ना, अब तो और बढ़ गई है, अब और बढ़ी है। आइए एक गीत सुना दें, फिर झांकी देखेंगे। हम लोगों को तैयार रहना है। हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, 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 हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, बलिदान वतन,
अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। हिंदुओं हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। हिंदुओं हो जाओ तैयार, ताली बजाते हुए हो जाओ तैयार। हिंदुओं हो जाओ तैयार। ऐसा नहीं, हिंदू होकर गर्व करते हुए हाथ ऊपर और सब लोग मीठी मीठी ताली बजाएं। हो जाओ तैयार, हिंदुओं हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। हिंदुओं हो जाओ तैयार। अरे सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो। हाथों में हथियार, हाथों में हथियार उठा लो। हो जाओ तैयार, हाथों में हथियार उठा लो। हाथों में हथियार, हो जाओ तैयार। हिंदुओं हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ तैयार। हिंदुओं हो जाओ तैयार। अरे तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं। जो गति चल रही है इस समय सनातन की, रुकना नहीं चाहिए। राम जी मंदिर में नहीं आए तब तक न मालूम कितने चूहे बिलों से निकलकर और सनातन के लिए न मालूम क्या क्या अनाप शनाप बकते थे। और बोलो जिस दिन से राम जी मंदिर में आए सारे चूहे बिल में चले गए। आज कोई दिखता है? किसी की हिम्मत है? कोई नहीं आने वाला। क्यों? सनातनी जाग रहा है। तूफान की गति रुके नहीं, तूफान की गति रुके नहीं। शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफान की गति रुके नहीं, तूफान की गति रुके नहीं। शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तने हुए माथे के ऊपर, तने हुए माथे के ऊपर ठहर न पाए हार। हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, तैयार हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार। स्टॉप। एक बार बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर। भारत माता को प्यार करने वाले पीछे कुर्सी पर। आप लोग भारत के नहीं है क्या? उठाइए हाथ दोनों और जोर से ताली लगा के बोलेंगे हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार, 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 हो जाओ तैयार हिंदुओं, हो जाओ तैयार। बोले भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती के सारे सपूत जो बैठे हैं, आइए सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप